प्रोग्राम होना क्या चाहिए के साथ एक बार फिर हाजिर है। इजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। आज हम बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन की सियासत के हवाले से। ज़ाहिर है चौधरी साहब वहाँ से 2 दफ़ा एमएनए मुंतखब हुए हैं और एक दफ़ा तो इन्होंने 113 साल मंडी बहाउद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा। मंडी बहाउद्दीन से कभी भी कोई आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ सवाए इजाज चौधरी साहब के, और इन्होंने उस वक्त 3 पार्टियों को हरा दिया था। तो आज हम बात करेंगे, चूंकि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल में यकीनी तौर पे इंतखाबात जो हैं ये इंतखाबात का साल भी होगा। तो मंडी बहाउद्दीन में चूंकि चौधरी बरादरान खास तौर पे मोनिसलाई बहुत इंटरेस्टेड हैं मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले ये हमारे 2 हल्के थे, NA 108 और NA 109, लेकिन अब ये हल्का NA 79 और 80 2 हल्के हो गए हैं। 79 जो है वो शहर वाला हल्का है, यानी वो इजाज चौधरी साहब के भाई जो हैं हाजी इम्तियाज साहब वहाँ से इस वक्त एमएनए हैं, और अब अगले इलेक्शन में इनके जो फर्जंद हैं फहद चौधरी साहब, उन्होंने बहुत तूफानी कंपेन वहाँ पे शुरू की हुई है। चौधरी साहब क्या कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में 4 बड़े ग्रुप हैं। एक तो बुसाल बरादरान है जिनके साथ शुरू से आप इलेक्शन उनके मुखालिफ लड़ते चले आ रहे हैं, कभी उनको हरा दिया कभी वो जीत गए, इस तरीके से मामला चल रहा है। फिर गोंदल नजर गोंदल साहब हैं और उनके भांजे नदीम अफजल चंद साहब, वो तो एक ही प्लेटफॉर्म है। फिर भट्टी बरादरान है मोहम्मद खान भट्टी के भाई साजिद भट्टी साहब, वो बड़े मुतर्रक हैं वहाँ पे। जी जी। फिर हाजी बरादरान आप और हाजी इम्तियाज साहब जो हैं, आपका भी वहाँ पे बड़ा असर रसूख है, इसीलिए लोग आज़ाद भी आपको मुंतखब कर लेते हैं। चौधरी साहब इस 2023 में इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए तो क्या कहते हैं कि क्या असरात मुरतब होंगे मंडी बहाउद्दीन पे, क्योंकि चौधरी भी वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में अपना किला ठोकने के चक्कर में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वाकई जो आप हाँ जी कहते हैं ना, सियासत मुमकिनात का खेल है। हाँ जी। तो मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर, मैं कहता हूँ सियासत जो है ना कमजोर दिल लोगों का खेल नहीं है। सही है। और खास तौर पे जब से इमरान खान साहब ने ये जो किया है ना, हाँ। मिसाल के तौर पे आपने देखा जब PDM की हुकूमत बनने रजीम चेंज हो रहा था, एक मौका ऐसा था कि चौधरी परवेज लाई PDM की तरफ से वजीर आला पंजाब हो, लेकिन फिर आपने देखा कि यकदम वो पलटे और PTI की तरफ से जाके वजीर आला हो गए। तो जब से इमरान खान ने ये ट्रेंड सेट किया ना जारहाना सियासत का, अब तो कमजोर दिल हजरात का ये बस का रोग ही नहीं रहा। तो आपने, मेरा कोई असर सूख तो नहीं, मेरा कोई दावा नहीं मंडी में, लेकिन ना खिदमत के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने, बल्कि हम हाजी बरादरान ने मंडी में सियासत का जो है ना वो ट्रेंड चेंज किया है, और सही खिदमत की सियासत, और जो पहले थी ना जी वडेरा सियासत, अब आप देखें हर जगह पे, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि पहला पब्लिक सेक्रेटेरिएट, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट आपको पता है, ये हमने कायम किया मंडी बहाउद्दीन में, और आज भी पाकिस्तान में उस जैसा पब्लिक सेक्रेटेरिएट नहीं है। वहाँ लाइब्रेरी से लेके अवाम की खिदमत, सही मेहमान नवाजी, सब जो हमने एक सेट किया ना जी, अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। आप फिर देखें इस्लामाबाद में हमने हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट कायम किया, और अब मेरा बेटा फाद है, आपको पता है चक नंबर 16 कराड़ी वाला में जो हल्का 109 है जो अभी, जिसमें मलकवाल, कादराबाद, गोजरा, ये सारा वो है, दूसरा हल्का है, तो वहाँ से वो उसमें बड़ा मुतरक है। तो अब सियासत होना क्या चाहिए, एक तो ये है, और जो होगा क्या, सही बात है, होगा क्या। तो ये बड़ी देखें, मुझे कोई इसमें नहीं, मैं इतराफ़ करता हूँ कि आपका भी बड़ा रोल है, आप मांगट से हैं, और आप हमेशा जो है ना बड़ा मांगट का बड़ा एक वाइटल रोल रहा है सियासत के अंदर। तो देखें मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ कि, और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि जो मैंने सोचा, जो मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह ताला ने पूरा किया। मैं समझता था कि ये बरादरीज़म की सियासत ख़त्म हो, अच्छे लोग आगे आएँ, बल्कि इसी नया साल है, तो नए साल में मेरा पैगाम है मंडी बहाउद्दीन के लोगों को, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि सब अच्छे लोग आगे आएँ, जिसको कहते हैं ना सही मायनों में सियासतदान वो होते हैं, जैसे ओबामा था। देखें एक मुसलमान बाप का बेटा अमेरिका का सदर बन गया। ये होती है कि आपके अंदर एक सियासत है, आपके अंदर एक सियासतदान है, और वो ही रियल सियासतदान होते हैं।
जो बरादरी के जोर पे बदमाशी के लिए, चौधरी बनने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सियासत करते हैं, उनका ख़त्म होना चाहिए, होना ही। लेकिन चौधरी साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मंडी बहुत दिन पे आपकी गहरी नज़र है, जाहिर है आपके बेटे वहाँ से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चौधरी फाज साहब। अगर मोनस लाई साहब हल्का NA 80 में आ जाते हैं तो देखें जो चौधरी नासिर इकबाल साहब बुसाल, जो नासिर इकबाल बुसाल साहब हैं, उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। आपको पता है उनको काम की मशीन कहा जाता है, जितना अपने हल्के में उन्होंने काम करवाया। तो क्या कहते हैं वहाँ पे फिर नासिर बुसाल साहब होंगे, मुकाबले में मोनस लाई साहब होंगे और नजर गोंदल साहब होंगे, तो क्या मंजर बनेगा? पहले तो मुझे ये कौमी सीट पे बताएं हमने 80 के। देखिए ये बड़ा दिलचस्प, मैंने क्या कहा हाँ कि बड़ा दिलचस्प होगा। मैं नासिर साहब मेरे साथ MNA भी रहे हैं जी और जी। बड़े अच्छे हमारे तल्लुकात हैं। और मैं तो आपको पता है, मैं तो जितने भी सियासतदान हैं सबकी दिल से इज्जत करता हूँ। और मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो गाली पे, ऊंची आवाज़ पे, ताने पे या उस पे यकीन नहीं रखता, काम पे। नहीं, तो अगर उनको चौधरी साहब काम की आपने देखें। अगर आपने खिदमत की सियासत को उजागर वहाँ पे किया ना, तो मैं कहता हूँ कि नासिर बुसाल का बैकग्राउंड जागीरदाराना होने के बावजूद उसने भी खिदमत की सियासत को उजागर किया, ये मानेंगे? काम तो ये मुकाबला होना चाहिए, यही मेरा मिशन था कि मुकाबला खिदमत का होना चाहिए कि कौन बेहतर करता है। है। तो अब एक तो लोगों में ये होगा कि जिस तरह हम कर रहे हैं, आप मैं दावे से कह सकता हूँ अभी ये जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं, एक भी गांव नहीं 109 का, 108 में तो पहले ही हम कर रहे हैं, या 79 में शहर वाले हाजी साहब का तो आपको पता है कि मिसाल दी जाती है पूरे पंजाब में। लेकिन मैं अभी दावे से कहता हूँ कि कोई एक गांव हो जहाँ पे फाद ना गया हो, सुबह से लेके रात तक फाद इजाज, सुबह से लेके रात 9 बजे तक, 10 बजे तक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। चौधरी फिर साहब। अब देखे ना, हल्के आपने की आप कंपैरिजन डबल- करना नहीं, हल्के की आप 1122 हैं, इसमें कोई शक इन नहीं। आप देखें, पार्टी का मैं पूछना ही दिलचस्प मैं आपको बताता हूँ। मैं हम अब देखें, हम PTI अल्लाह के फजल करम से खान साहब के साथ जो मैंने कुर्बानी दी, कोई बंदा काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। मैंने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा दिया और PTI को ज्वाइन किया। आप विटनेस हैं, बल्कि आप मौजूद थे। अब देखें खान साहब क्या फैसला करते हैं। हम कहते हैं कि मोनोसलाई आए, अगर तो मोनोसलाई काफ लीग से आते हैं तो बड़ा और मजा आएगा कि भाई आए देखेंगे क्या होता है। कि काफ हमें लीग- यकीन है, काफ हमें लीग, यकीन नून लीग, काफ लीग। अब गोंदल साहब हैं, नजर गोंदल साहब। हाँ जी। अब देखिए खान साहब, फिर वही है कि इमरान खान का फैसला होगा कि अब नजर गोंदल साहब क्या फैसला करते हैं, खान साहब क्या फैसला करते हैं। अगर तो फाद को टिकट मिलता है तो हम समझते हैं कि अल्लाह के फजल से कोई मुकाबला ही नहीं होगा। अगर खान साहब फैसला करते हैं कि भाई टिकट जो है ये नज़र गोंदल साहब इलेक्शन लड़ेंगे या कोई, लेकिन सियासत मंडी बहाउद्दीन की या कौमी सियासत इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी दिलचस्प हो गई है। ये एक नई बात आपने कर दी है। हाँ, ये जो NA 79 वाली सीट है, ये तो आपकी है PTI की तरफ से, तो यहाँ से नजर गोंदल साहब भी उम्मीदवार हैं? नहीं नहीं नहीं, 79 तो शहर वाला हल्का है ना, शहर वाला जहाँ उससे से नहीं। आप मुंतखब होते हैं। नहीं वो तो हाजी इम्तियाज है ना, हाजी नहीं इम्तियाज उधर तो- नहीं, जो NA 80 में जहाँ से पहले गोंदल साहब इलेक्शन लड़े, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही। उस हल्के से फाद जो है ना NA 80 से फाद इलेक्शन लड़ेगा जो उसमें वो कर रहा है। हाँ हाँ जो कंपेयर। अच्छा, ऐसे यानी तो- इधर से हाजी इम्तियाज साहब ही रहेंगे, हाँ ये वहां पे चाचा भतीजा जो है दो हल्कों में। अच्छा चौधरी साहब, फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर ये आप जैसा बता रहे हैं खबर, तो चौधरी नजर गोंदल साहब PTI से फारिग है? अब देखिए ये तो खान साहब ने करना है ना, फारिग तो नहीं है। जो है गोंदल साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो सेनेट में जा सकते हैं, और भी ये तो खान साहब का फैसला है, ये मेरा फैसला तो नहीं नहीं, है। वैसे भी जब नदीम अफजल चांद साहब छोड़ के गए तो उसके बाद नजर साहब के हवाले से भी काफ़ी बातें सामने आई कि जी शायद वो भी छोड़, लेकिन वो चूंकि ज़ीरक सियासतदान है वो खामोशी हो गए, ना उन्होंने तस्दीक की ना तरदीद की। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि उस वो हल्के पे आपके बेटा है, वहाँ पे चले जाएगा चौधरी फाज साहब, चूंकि यूनियन काउंसिल भी आपकी उधर है, इधर से हाजी इम्तियाज साहब ही रहेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि मोनस साहब अगर मौजूद हुए
तो फिर मोनस और नासिर के दरमियान मुकाबला होगा या मोनस और फहद के दरमियान मुकाबला होगा? देखें जी, अगर तो पार्टी सिस्टम ना हो, फर्ज किए ये ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि लेट्स से कि सब लोग आज़ाद हों कि पार्टी का टिकट ना नासिर बुसाल साहब हों, नदर गोंदल साहब हों, मोनस इलाही साहब हों, फहद एजाज चौधरी हों, चार पार्टी ना हो किसी के साथ भी, अपना अपना वोट हो आज़ाद, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला फिर फहद का और नासिर बुसाल का मुकाबला होगा। कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी हम खिदमत करते हैं हमें पता है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में हमारा मुतल्लक है। अब अगर पार्टी की जो मजबूरियां आ जाती हैं, जब पार्टी बेस पे इलेक्शन, और यकीनन पार्टी बेस पे इलेक्शन होंगे, तो फिर जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा इंशाअल्लाह ताला वही जीतेगा। इस वक्त जो है ना, जो PMLN, वो तो आप माइनस समझें, चाहे नासिर बुसाल हो या कोई भी हो, वहाँ जीतना आउट ऑफ क्वेश्चन है इस दफा नासिर बुसाल का जीतना। हाँ, लेकिन मोनस को ये वो बड़ा उसको डिसएडवांटेज होगा कि लोग, आपको पता है मंडी बहाउद्दीन के लोग कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की गुजरात से, और आपको पता है गुजरात और एक ज़िला होता था। हाँ जी, तो मंडी बहाउद्दीन के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई इम्पोर्टेड कैंडिडेट आए, तो ये डिसएडवांटेज होगा। उनको एडवांटेज ये भी तो होगा ना, जो मंडी बहाउद्दीन का चौथा बड़ा ग्रुप है भट्टी बरादरान, वो तो समझे चौधरी बरादरान ही है, तो उन्होंने वहां पे नहीं, भट्टी साहब की देखें वो अलहदा सियासत है, वो उनका जब बात वो बड़े लेवल पे जाती है ना, जब वो तो देखें MPA साजिद भट्टी साहब हैं या दूसरे हैं, जिस वक्त कौमी हल्के की बात होती है ना, तो उसमें मैंने तो आज़ाद इलेक्शन लड़ के देखा है ना, तो उसमें फिर इस तरह ग्रुप जो है ना वो फैसला नहीं करते, उसमें ओवरऑल जो होती है ना, जो हवा बनती है जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, या ओवरऑल इशू जो होता है वो सामने आता है। तो ओवरऑल इशू में कभी भी मेरे ख्याल में देखें, अगर खान साहब फैसला करते हैं कि मोनस इलाही, तो हम जो है ना पाबंद होंगे, हम तो जो पार्टी फैसला करेगी। अच्छा चौधरी साहब, जो MPA की कितने मंडी बहाउद्दीन के 4 MPA 5 MPA? 4 MPA की सीटें, आप क्या समझते हैं कि बेशक साजिद भट्टी साहब मुकाबले में हो, हालांकि जितनी पावर इंजॉय भट्टी बरादरान कर रहे हैं, मेरा ख्याल PTI का कोई MPA नहीं इतनी पावर इंजॉय कर रहा। हाँ, तो क्या कहते हैं कि PTI के सारे उम्मीदवार वहां से कामयाब हो जाएंगे MPA के? देखें, PTI इस वक्त जो है ना, पावर डेफिनेटली पावर के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। हाँ जी, आप देखें ना, आप एक बंदे के FIR कटवाते हैं, दूसरा नाराज होता है। हाँ जी, तो अब जाहिर ही है, आपने दो को तो नहीं कर सकते, एक को करा रहे हैं। मैं तो थाने कचहरी की FIR की मैं तो सियासत नहीं करता, लेकिन जो कर रहे हैं, आपने कहा पावर में, तो इसमें एडवांटेज के अलावा डिसएडवांटेज बहुत हैं। वैसे भट्टी साहब बड़े समझदार इंसान हैं, वो बड़े अच्छे सबके साथ, वो उनका बड़ा अखलाक, उनका ये वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो एक तो ये होगा। इस वक्त ये देखें ना, ये तो दीवार पे लिखा हुआ है ना मांगट साहब, कि किसी तरह भी किसी भी हालात में नून इलेक्शन नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? इसलिए नहीं चाहती कि उनको हार नज़र आ रही है। नून का वोट तो आप देखें इस्लामाबाद में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो खैर, मैं मंडी की तो बात नहीं कर रहा, गांव के जो हल्के होते हैं, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मंडी, चकवाल, इन इलाकों में तो चूँकि धड़ेबंदी की सियासत होती है, इस तरह का नहीं। लेकिन PTI का जो वोट है इस वक्त आप देखें ना, जो भी सर्वे आ रहे हैं 60, 65, 62 ये PTI है, और बाकी 13 जमातें जो हैं। नहीं छोटे साहब, अगर लेवल प्ले ग्राउंड की बात हुई ना, तो फिर मसलन जब हम लेवल प्ले ग्राउंड की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी। तो मियां नवाज शरीफ वापस आ गए तो मेरा ख्याल है फिर नून लीग ऐसी मात्रा नहीं। मैंने तो देखे डायरेक्ट मियां साहब के खिलाफ मैंने तो 2013 का इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है ना, देखें, लोग अच्छे आदमी को पसंद करते हैं। लोग उस आदमी को पसंद करते हैं जो सच बोले,
जो उनके साथ हो। मैं नहीं कह रहा अपनी मिसाल, लेकिन मैंने जो सीखा है। झूठ तो चौधरी साहब सारे सियासतदान ही बोलते हैं, इसमें कोई मियां नवाज नहीं, भी लोकल साहब। की देखें, वो मैं उसकी बात नहीं कर, मैं अब हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं मंडी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो देखें, इस वक्त जो महंगाई की सिचुएशन है, जो जिस तरह की गंदी सियासत नवाज शरीफ ने शुरू की, करप्शन की, वोटों खरीदने की, ये लोग इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का हाल था, सेम वो सिचुएशन है इस वक्त नून की। और आप देखेंगे कि कोई नई पार्टी आएगी जो नून की जगह लेगी, क्योंकि लोग जो है, जैसे पीपल्स पार्टी, बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी भी है मंडी में, लेकिन कितने वोट है पीपल्स पार्टी चौधरी के? साहब वायर तो पंजाब में पीपल्स पार्टी है, सदर भी है पीपल्स पार्टी का, लेकिन कितनी सीटें हैं उनके पास? चौधरी साहब ये बताएं, आखिरी सवाल है इस प्रोग्राम का, कि चूंकि 2023 में ये सियासी अखाड़ पछाड़ बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, आप भी इससे एग्री करते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट होगी, या आप अब ये बता दें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें, इसमें नहीं, मैं तो खुल के बात करने वाला बंदा, इसमें क्या है? अगर आप नहीं खुल के बात करेंगे, मैं फिर खुल के बात कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो वैसे भी खुल के बात करता हूँ। देखें, इस वक्त खान साहब, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं खान साहब के जो मैं उनका देन आपको था, उन्होंने, वो खान साहब ने मुझे खुद कहा कि हमने तो ऑफर की है कि काफ, आपको पता है ना, काफ वैसे भी दो धड़ों में हो गई है। वो चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि काफ हमारी है, कि मैंने टिकट देने हैं। अब परवेज साहब कहेंगे कि भाई मैंने टिकट देने हैं। तो एक तो उनका, एक हो गई काफ शीन ग्रुप, दूसरी हो गई काफ पे ग्रुप। तो खान साहब ने कहा है कि नहीं, आप पीटीआई में आ जाए। तो अगर पीटीआई में आ जाते हैं तो कंप्लीटली सियासत का पता नहीं, फिर जिसके पास टिकट होगा, हम तो पार्टी के पाबंद हैं, जो पार्टी का फैसला होगा हमें तो उसकी भी मजबूरी है। अच्छा, अगर सीट टू सीट जैसे एडजस्टमेंट की बात है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक फार्मूला पहले तयशुदा है कि उससे ज़्यादा तो खान साहब नहीं मानेंगे। मतलब 10 सीटें उनकी हैं जो पहले हैं, तो उस हिसाब से तो मंडी बहाउद्दीन में सिर्फ भट्टी साहब की जो सीट है वो भी वो एक काफ को जाएगी या उस हवाले से। लेकिन फिर जो लीडरशिप का क्या फैसला होता है ये होगा। तो बहुत सारे सवाल जो हैं ये आपको इसी हफ्ते, 2 हफ्ते में, अब ये 11 तारीख का इंतज़ार है। बहुत सारे 11 जो हुआ है ना, 11 जनवरी, अब देखें कि 11 जनवरी से एक नई सियासत का ट्रेंड शुरू होगा कि वो क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन की सियासत के हवाले से आप सुन रहे थे इजाज चौधरी साहब का तजिया, लेकिन मैं आपको जाते जाते कुछ बता दूं। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ नजूमी हजरात सितारों की चाल से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये साल कैसा गुजरेगा, इसी तरीके से हम जो साथी हजरात हैं, हम सितारों की चाल से तो नहीं, सियासतदानों की बोल चाल से अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर इमरान खान साहब के हालिया अगर बयानात अगर आप देखें, जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कोई ऐसी दोबारा हुकूमत मिली जिस पे मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा तो मैं ऐसी हुकूमत कबूल नहीं करूँगा। तो इस बोलचाल के पीछे अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई को ज़्यादा ब्लैकमेल जो होना पड़ा है वो काफ लीग की वजह से होना पड़ा है। और मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं अपने जो ऑफ द रिकॉर्ड महफिलों में इस बात का जिक्र भी करते हैं, इसलिए मुझे लगता यह है कि काफ लीग के साथ इमरान खान का ज़्यादा रोमांस चलेगा नहीं, क्योंकि इमरान खान जो है वो ब्लैकमेल होना पसंद भी नहीं करते और वो ब्लैकमेल होना भी नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे आपने देखा पिछले दिनों में कि चौधरी परवेज लाई साहब की जो बोलचाल थी, उन्होंने कहा कि मुझे साथ बिठा के बाजवा के खिलाफ बातें की गई, मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी इतला के मुताबिक है कि परवेज लाई का बयान इमरान खान को बहुत बुरा लगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रोमांस ज़्यादा चलेगा। अब देखते हैं कि नया साल शुरू हो गया, क्या होता है। शमशाद मांगत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।